गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है लैंकी। लैंकी मीन्स होता है दुबला पतला या थिन जो हो उसे बोला जाता है लैंकी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा ये काफ़ी दुबला पतला है, इसकी ये काफ़ी लंबा टाइप का है, ठीक है। तो ये होता है लैंकी। स्लेंडर, स्किनी, गैंगलिंग, रेंजी, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो सिलेंडर है इसका मतलब क्या होता है दुबला पतला या स्लिम ट्रिम को बोला जाता है सिलेंडर। अगर यहाँ पे LANDER होता सिलेंडर, ई के जगह ए होता तो इसका मतलब होता है बदनामी या निंदा को बोला जाता है सिलेंडर, ठीक है। गैंगलिंग मिस भी क्या होता है दुबला पतले को बोला जाता है जो कैसा हो लंबे टांगों वाला हो, लंबटंगा हो, इस टाइप का, उसे बोला जाता है गैंगलिंग। रेंज भी है, ये दुबले पतले को बोला जाता है। स्किनी जो बिल्कुल पतला हो, जिसकी बिल्कुल हड्डियां दिख रही हो, उससे बोला जाता है स्किनी, ठीक है। अब देखते हैं इसके एंटोनिम। एंटोनिम हो जाएगा इसका राउंडेड, प्लम्प। प्लम्प मीन्स होता है गोल गोल मटोल। स्टाउट मीन्स होता है जो तगड़ा हो, मजबूत इंसान को बोला जाता है स्टाउट। बल्ली मीन्स भी क्या होता है मजबूत इंसान को बोला जाता है, शक्तिशाली को बोला जाता है बल्ली। हष्टपुष्ट, ठीक है। चबी, चबी मीन्स भी क्या होता है जो गोल मटोल हो, गोल मोल हो, उसे बोला जाता है चबी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। टॉम वाज अ लैंकी बॉय विद लॉन्ग स्किनी लेग्स। टॉम एक लंबी टांगों वाला दुबला पतला लड़का था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इम्प्रिकेट। इम्प्रिकेट मीन्स होता है कोसना या कर्स को बोला जाता है इम्प्रिकेट। जब आप किसी को श्राप दे देते हो या किसी पर लानत देते हो उससे बोला जाता है इम्प्रिकेट। विश हार्म अपॉन या फिर इन्वोक एविल अपॉन, तो इससे बोला जाता है इम्प्रिकेट। कंडेम करने को बोला जाता है इम्प्रिकेट। एनाथमेटाइज, मेलेडिक्ट, बीडैम, एक्सक्रेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो बीडैम है यहाँ पे अगर सिर्फ डैम की बात करें तो ये हो जाएगा एक नाउन फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है श्राप देना या निंदा को बोला जाता है। आगे बन गया इसका वर्ब फॉर्म क्या, बीडैम। बीडैम इस क्या होता है किसी को श्राप देने को बोला जाता है। वैसे कंडेम बन गया, डैम के आगे क्या लगा दो CON, कंडेम, ठीक है। तो यही है बीडैम, कंडेम, डैम, ठीक है। मेलेडिक्ट मिस भी क्या होता है किसी को कोसने को बोला जाता है। एनाथमेटाइज मिस भी क्या होता है श्राप देने को बोला जाता है एनाथमेटाइज। इसके एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम हो जाएगा इसका ब्लेस, कमेंड, कॉन्ग्रेचुलेट, अपलॉड। अपलॉड मीन्स होता है किसी की प्रशंसा करना। कॉन्ग्रेचुलेट मीन्स किसी को बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, ठीक है। कमेंड मीन्स भी क्या होता है प्रशंसा करना। ब्लेस मीन्स भी क्या है आशीर्वाद देने को बोला जाता है ब्लेस। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ही इम्प्रिकेटेड हर फॉर हर रॉन्ग डीड। उसने उसके गलत कार्य के लिए उससे कोसा। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डिसइंजीनियस। डिसइंजीनियस मीन्स होता है कपटी। डिसऑनेस्ट को बोला जाता है डिसइंजीनियस। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा इनके हाथ में कि इन्होंने मुंह पे क्या लगा रखा है मुखौटा लगा रखा है। मतलब क्या है ये टू फेस्ड हैं। टू फेस्ड भी एक ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है डिसऑनेस्ट को बोला जाता है, कपटी को बोला जाता है टू फेस्ड। तो ये क्या है टू फेस्ड हैं, आगे मुखौटा कुछ अलग है और अंदर से कुछ अलग है ये, ठीक है। तो ये हो जाता है डिसीटफुल, मेंडेसियस, कनिंग, स्लाई, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कनिंग मिस होता है जो काफ़ी चतुर हो, आर्टफुल हो, ठीक है, उसे बोला जाता है कनिंग। मेंडेसियस, डिसीटफुल, धोखेबाजों को बोला जाता है डिसीटफुल। और मेंडेसियस में सेम सेंस देता है जो धोखेबाज हो। स्लाई, स्लाई मिस होता है बहुत ही चालाक इंसान को बोला जाता है स्लाई, ठीक है। कुछ लोग होते हैं स्लाई माइंडेड के, बहुत ही चालाक माइंड के, कि वो बातें बातों में किसी को बेवकूफ़ बना देते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्लाई। इसके एंटोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट, सिंसियर, जेन्युइन, कैंडिड, ये इसके एंटोनिम हो जाएगा। कैंडिड मिस होता है निष्कपट। इसके आगे अगर अन लग गया अनकैंडिड, तो अनकैंडिड मिस होता है कपटी इंसान को बोला जाता है अनकैंडिड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डोंट प्ले विद हिम ही इज अ डिसइंजीनियस बॉय। उसके साथ मत खेलो, वो एक कपटी लड़का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है आउटग्रो। आउटग्रो मिस होता है बड़ा हो जाना, ओवरटेक करने को बोला जाता है आउटग्रो। जब आपकी समाज में रेपुटेशन या फिर सोशल स्टेटस आपका ग्रो हो जाता है या बढ़ जाता है, या फिर आपकी हाइट हो गई, ये भी चीज़ जब आपकी कंपेयर में थोड़ा बढ़ जाती है तो उसे बोला जाता है आउटग्रो। जैसे आई एम आउटग्रोन ऑल माई क्लोथ्स,
जितने भी मेरे कपड़े हैं वो क्या हो गए हैं, छोटे हो गए, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि वो कपड़े क्या हो गए, छोटे हो गए। तो आप इस तरीके से भी यूज करते हैं आउटग्रो को, ठीक है। या फिर आपका स्टेटस हो गया, अगर आपका स्टेटस आपके पिताजी से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप क्या बोलोगे, माई स्टेटस हैज़ आउटग्रोन माई फादर, मेरा जो स्टेटस है वो मेरे फादर से भी अच्छा हो गया है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं आउटग्रो को। सरपास, सरमाउंट, आउट परफॉर्म, आउट स्ट्रीप, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आउट डू भी होता है, OUTDO, आउट डू। आउट गो भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, बड़ा हो जाना, ओवरटेक करने को बोला जाता है आउट गो। बेटर परफॉर्मेंस को बोला जाता है आउट गो। आउट मैच, आउट मैच में भी क्या होता है, बेहतर काम करने को बोला जाता है आउट मैच, बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये हो गए इसके सिनोनिम। अब देखते हैं इसके एंटोनिम। एंटोनिम हो जाएगा इसका डिक्रीज, श्रिंक, शॉर्टन, वर्सन, डिक्रेसेंडो। डिक्रेसेंडो मीन्स होता है घटता हुआ या घटाव को बोला जाता है डिक्रेसेंडो। अगर यहाँ पे डी नहीं होता, सिर्फ क्रेसेंडो होता तो इसका मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ, बढ़ते हुए क्रम को बोला जाता है क्रेसेंडो, और घटते हुए क्रम को बोला जाता है डिक्रेसेंडो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द गर्ल मे और मे नॉट आउटग्रो हर इंटरेस्ट इन फैशन। जो लड़की है, हो सकता है कि लड़की फैशन में अपनी रुचि से आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हैपलेस। हैपलेस मीन्स होता है अभागा, अनफॉर्चुनेट को बोला जाता है हैपलेस। अनलकी, रैच्ड, अनहैप्पी, जिंक्स, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जिंक्स मीन्स होता है मनहूस या बदकिस्मत को बोला जाता है जिंक्स, ठीक है। रैच्ड मीन्स होता है अभागा या दयनीय को बोला जाता है रैच्ड, ठीक है। इल फैटेड होता है, इल फैटेड मीन्स भी क्या होता है, अभागे को बोला जाता है इल फैटेड, जिसका भाग्य अच्छा काम ना कर रहा हो उससे बोला जाता है इल फैटेड। और क्या होता है, लकलेस भी होता है, जैसे अनलकी है वैसे ही लकलेस भी होता है, सेम मीनिंग देते हैं, LUCK लक, LESS लेस, ठीक है। तो लकलेस भी होता है। इसके एंटोनिम हो जाएगा फॉर्चुनेट, माइटी, स्ट्रॉन्ग, इनवल्नरेबल, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली को बोला जाता है या पराक्रमी को बोला जाता है माइटी। और इनवल्नरेबल जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जो वल्नरेबल ना हो, जो नाजुक ना हो, जो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, उससे बोला जाता है इनवल्नरेबल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑल ऑफ देम वर हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ दिस हुरिकेन। वे सभी इस तूफान के दुर्भाग्यशाली शिकार थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है हाउंड। हाउंड मीन्स होता है टोका टाकी करना, इंटरप्ट करने को बोला जाता है हाउंड। वैसे हाउंड मीन्स शिकारी कुत्ता भी होता है, जो मैंने इमेज में लगा रखा है, ठीक है। तो ये होता है हाउंड, शिकारी कुत्ता। और पीछा करने को भी बोला जाता है हाउंड। जैसे द सस्पेक्ट वाज हाउंडेड बाय द पुलिस, जो सस्पेक्ट था उसका पुलिस के द्वारा पीछा किया गया, ठीक है। तो ये होता है हाउंड। इसके सिनोनिम हो जाएंगे जियर, हैकल, हंट, ट्रेस। हैकल मिस होता है टोका टाकी करना, हंट मिस होता है पीछा करना, शिकार करना, ट्रेस मिस भी क्या होता है पीछा करना, जियर मिस होता है किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसको ताना देने को बोला जाता है जियर, ठीक है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे गाइड, लीड, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। देखो जो ये गाइड है इसका मतलब क्या है, जो आगे चलता है, जो लीड करता है, तो वो होता है गाइड, लीड। अब जो इसका जो हाउंड है इसका मतलब क्या है, पीछा करना, जो पीछे से चलता है, ठीक है। तो इसलिए ये इसका एंटोनिम हो जाएगा गाइड, लीड, प्रेज। प्रेज मीन्स भी क्या होता है प्रार्थना, ये क्या बोलते हैं प्रशंसा करना। और यहाँ पे क्या है, किसी को टोका टाकी करना या उसकी हंस खिल्ली उड़ाना, उसको टोकना, तो प्रेज हो जाएगा इसका, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हर पेरेंट्स हाउंडेड हर अनटिल शी एग्रीड टू लुक फॉर अ बेटर जॉब। उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको तब तक टोकते रहे जब तक कि उसने एक अच्छी जॉब के लिए हामी ना भर दी या वो एक अच्छी जॉब के लिए एग्री ना हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डिस्क्रेशनरी। इसका मतलब होता है विवेकाधीन, ऑप्शनल को बोला जाता है डिस्क्रेशनरी। मतलब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है, आपके पास इतनी पावर है कि आप अपने माइंड से कुछ सोच सको,
ठीक है, कुछ निर्णय दे सको। जैसे कि इधर इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे जज साहब हैं, इनके पास काफ़ी पावर होती है, काफ़ी डिस्क्रेशनरी पावर होती है, विवेकाधीन पावर होती है कि वो जजमेंट दे सकें। ठीक है, या अपने मन से काफ़ी कुछ निर्णय दे सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है डिस्क्रेशनरी। वॉलेंटरी, डिजायरेबल, आर्बिट्रेरी, जजमेंटल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आर्बिट्रेरी में होता है विवेकाधीन, जब आप अपने मन से कोई निर्णय ले सको उसे बोला जाता है आर्बिट्रेरी। ठीक है, मनमानी को भी बोलते हैं आर्बिट्रेरी। जजमेंटल, जब आप निर्णय दे रहे हो तो जजमेंटल हो गया। डिजायरेबल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम हो जाएंगे मैंडेटरी, जब कोई चीज़ मैंडेटरी हो, आप अपने मन से नहीं कर सकते, ये क्या है, नेसेसरी है, आपको ये करना ही होगा। ठीक है, विवेकाधीन नहीं है आपके, तो मैंडेटरी हो जाएगा। कंपलसरी हो जाएगा, ये भी आपके कंपलसरी है, या आप खुद से नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मीन्स क्या होता है, अनिवार्य को बोला जाता है। ठीक है, नॉन वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मीन्स क्या होता है, जब आप अपने मन से कोई काम करते हो उसे बोला जाता है वॉलेंटरी। और नॉन वॉलेंटरी, जब आप अपने मन से कुछ काम नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, दे वर गिवन वाइड डिस्क्रेशनरी पावर। जज की बात की जा रही है, जजों को काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से विवेकाधीन अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है क्रेवन। क्रेवन मीन्स होता है डरपोक, कावर्डली को बोला जाता है क्रेवन। जैसे कि इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, वो छोटा सा बच्चा नीचे बैठा हुआ है डर के मारे। ठीक है, क्योंकि वो जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने हाथ में डंडा ले रखा है या बंदूक है उनके हाथ में, तो उससे वो क्या है, डर के मारे नीचे बैठ गया है, दुबक गया है वो, तो इसे बोला जाता है क्रेवन। फियरफुल, पुसिलेनिमस, टिमोरस, रिक्रिएंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टिमोरस मीन्स क्या होता है, कायर को बोला जाता है, और टिमोरसनेस मीन्स क्या होता है, कायरता। ठीक है, तो ये इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा। ये टिमोरस हो गया एडजेक्टिव और टिमोरसनेस नाउन। ठीक है, वैसे ही टिमिडिटी होती है, टिमिडिटी मीन्स भी क्या होता है, कायरता को बोला जाता है, ये इसका नाउन फॉर्म है। और वैसे इसको टिमिडनेस भी बोला जाता है। टिमिडिटी भी होता है और टिमिडनेस भी होता है, दोनों ही होते हैं। टिमिडनेस और टिमिडिटी दोनों का मतलब क्या होता है, कायरता। ठीक है, पुसिलैनिमस भी क्या होता है, डरपोक, कायरता, कायर को बोला जाता है। फेयरफुल आप जानते हो, घबराहट को बोला जाता है फेयरफुल। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे ब्रेव, हीरोइक, वैलिएंट, वैलिएंट मीन्स होता है सूरवीर। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड मीन्स निडर। अगर इसमें इंट्रेपिड के आगे इन ना लगे तो ये हो जाएगा ट्रैपिड। ट्रैपिड मीन्स होता है डरपोक इंसान को बोलते हैं ट्रैपिड, लेकिन ये क्या हो गया, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मीन्स निडर। ठीक है, डेयरिंग, करेजियस, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, नो मैन वॉन्ट्स टू बी थॉट अ क्रेवन पर्सन। कोई भी आदमी एक डरपोक इंसान नहीं होना चाहता। ठीक है, या नहीं बनना चाहता। इसका अगला वर्ड है टेंडर। टेंडर मीन्स होता है भावुक, सेंटिमेंटल को बोला जाता है टेंडर। नॉस्टैल्जिक, इमोशनल, जेंटल, वल्नरेबल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, भावुक इंसान को बोला जाता है, या कोमलता को बोला जाता है टेंडर। जो काफ़ी कोमल हो, नाजुक हो, इससे बोला जाता है टेंडर। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा इसका हार्ड, हार्श, इनसेंसिटिव, जिसके अंदर कोई भावना ना हो, इनसेंसिटिव। इनह्यूमन, ह्यूमन मिस होता है, ह्यूमन मिस होता है मानवता, और इनह्यूमन मिस जो अमानवता हो, क्रूर हो, उसे बोला जाता है इनह्यूमन। अनसिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक मिस होता है जब आपकी कोई भावना हो आपके अंदर, किसी के प्रति कोई सिंपैथी हो। और जब अनसिम्पैथी मतलब आपके अंदर कोई भावना नहीं है, आप क्रूर इंसान हो, अनसिम्पैथेटिक। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा, व्हाट यू नीड इज सम टेंडर लविंग केयर। आपको क्या चाहिए, वह है कोमल प्यार भरी देखभाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है सेल्फ शॉकिंग। सेल्फ शॉकिंग मीन्स होता है वेरी कंफ्यूज और एग्जॉस्टेड। सदमे को बोला जाता है सेल्फ शॉकिंग। जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी इवेंट आ जाए या कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे कि सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाए, तो उसे बोला जाता है सेल्फ शॉकिंग। ठीक है, उससे क्या हो जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ शॉकिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आफ्टर द क्रैश द पैसेंजर्स वर सेल्फ शॉक्ड। क्रैश के बाद जो पैसेंजर थे वो क्या हो गए, सदमे में चले गए। तो ये होता है सेल्फ शॉकिंग। अगली फ्रेज है लैच ऑन टू। लैच ऑन टू मिस होता है अंडरस्टैंड एन आइडिया
और व्हाट वन सेज, जब आप किसी की बात को या आइडिया को समझ जाते हो उसे बोला जाता है लैच ऑन टू। इसका एक और मीनिंग होता है बिकम कनेक्टेड, जब आप किसी से कनेक्ट हो जाते हो उसे भी बोला जाता है लैच ऑन टू। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इट टुक मी एजेस टू लैच ऑन टू व्हाट शी वॉज टॉकिंग अबाउट, मुझे जो है सदियाँ लग गई ये चीज़ समझने में कि वो क्या कहना चाह रही थी। तो ये होता है लैच ऑन टू। अगली फ्रेज है अ कोल्ड डे इन जुलाई। अ कोल्ड डे इन जुलाई मीन्स होता है इम्पॉसिबल टू हैपन, जो चीज़ कभी घटित होने वाली नहीं है, जब आपको विश्वास हो कि ये कभी नहीं होने वाला है तो उसे बोला जाता है अ कोल्ड डे इन जुलाई। जुलाई में कभी कोल्ड डे नहीं आ सकता, क्योंकि कोल्ड डे का टाइम होता है जनवरी फरवरी या फिर दिसंबर होता है, नवंबर दिसंबर होता है। तो जुलाई में तो कभी ठंडा आ नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ कभी घटित होने वाली नहीं है। तो ये होता है कोल्ड डे इन जुलाई। एक और सेम टाइप की इडियम होती है व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब ही क्या होता है, सेम मीनिंग देता है, सेम सिमिलर सेंस देता है। इसका मतलब ही क्या होता है, कभी नहीं होने वाला। जैसे कि आपका दोस्त आपकी हेल्प करेगा, अब आप बोलोगे कि मेरा सपोज आपका कोई दोस्त है और वो आप जानते हो कि वो कभी हेल्प करने वाला नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ अ कोल्ड डे ही विल हेल्प मी। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि वो मेरी हेल्प करेगा। एग्जाम्पल भी देखते हैं हम इसका। इट विल बी अ कोल्ड डे इन जुलाई व्हेन शी विल अंडरस्टैंड माई वर्ड। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि वो मेरी बातों को समझ पाए। ठीक है, तो ये होता है कोल्ड डे इन जुलाई। अगली फ्रेज है ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब मीन्स क्या होता है, हार्ड मैनुअल लेबर को बोला जाता है ब्लू कॉलर जॉब। जो शारीरिक श्रम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन्हें बोला जाता है ब्लू कॉलर जॉब। जो भी फिजिकल वर्क होता है फैक्ट्री में या फिर मिल हो गया और क्या हो गया, ट्रक ड्राइवर हो गए, जो मशीन ऑपरेटर होते हैं या फिर कोई असेंबलर होता है, फिजिकल जिसमें फिजिकल वर्क इंक्लूड होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, ब्लू कॉलर जॉब कहलाते हैं। ठीक है, एक होता है वाइट कॉलर जॉब, जो जैसे क्लरिकल हो गया, ऑफिस में बैठने वाले, उसे बोला जाता है वाइट कॉलर जॉब। एक पिंक कॉलर जॉब भी होता है। पिंक कॉलर जॉब मीन्स होता है जो रेशियल बेस पर होता है। जैसे कि जो नर्स है, नर्स वाली जॉब जो है ज़्यादातर कौन, जो गायन है, गायन ज़्यादातर कौन होती है, लेडीज ही होती है, लड़के कम होते हैं। हालांकि आजकल अब होने लगे हैं, लेकिन फिर भी ये जो जॉब है ये किसकी है, गर्ल्स की है। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है जो लड़के वर्ग जो सिर्फ लड़कों की होती है, और कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो सिर्फ लेडीज़ की होती हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है पिंक कलर जॉब। तो अब देखते हैं हम ब्लू कलर जॉब का एग्जाम्पल। हिज पॉलिटिकल सपोर्ट्स कम्स मेनली फ्रॉम ब्लू कॉलर वर्कर्स। जो उसका पॉलिटिकल सपोर्ट था वो ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, वो शारीरिक श्रम करने वाले कर्मचारियों से आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।